जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको गुणोत्तर श्रेणी के लेक्चर डिस्कस किए। उसके बाद आज हम आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी सीरीज की प्रैक्टिस सीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो बच्चे जानते हैं कि जब हम आपको प्रैक्टिस सीट देते हैं 10 क्वेश्चंस की, तो आपको वीडियो को रोक लेना होता है और आप उसे 4-5 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू हो जाइए कॉपी कलम लेकर के। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप में से अधिकांश बच्चों ने ज्यादातर प्रश्नों के जवाब निकाल लिए होंगे। अब आप अपने आंसर्स का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि x - 2, x + 3 जीपी में हो तो x का क्या मान होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास 3 टर्म जीपी में होते हैं तो उसके लिए शर्त क्या होती है। देखिएगा, यदि ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, यदि ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर बेटा ए सी होता है। इसका यह मतलब हुआ जो बीच वाला पद है उसका स्क्वायर अगल बगल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर बेटा देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू बीच में हमारे पास क्या लिखी हुई है, x है। 3 पदों में बीच वाला पद क्या है, x है। हमने इसका स्क्वायर किया और अगल बगल का हमने प्रोडक्ट किया। चलिए प्रोडक्ट कर देते हैं। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मैं आपको यहां पर डायरेक्ट करके दिखा देता हूं। प्रोडक्ट करने पर बेटा हमको मिलेगा x² + x माइनस का 6 मिलेगा। x² से x² कट जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल रही है 6। ये हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आपको दूसरे क्वेश्चन को कराते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ यदि एबीसी जीपी में हो तो इनके स्क्वायर किस श्रेणी में होंगे। देखिए, अगर आपको मैं सिंपल टेक्निक से समझाऊं तो आप देखें कि अगर ये एबीसी जीपी में कर दूं मैं, यदि एबीसी जीपी में होंगे, इसको कह लेते हैं कि 1 2 4 ये जीपी में है। बिल्कुल सही है भाई। अब हम इसको एबीसी तो कह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एबीसी की जगह 1 2 4 डाल देते हैं, उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर हो गया जाकर के 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब क्या ये जीपी में हो रहे हैं, देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और अगल बगल का प्रोडक्ट हुआ 16, ये बराबर आ रहा है। बेटा ध्यान से सुनना, यदि एबीसी जीपी में है तो उनका स्क्वायर कर देने पर भी हमको जीपी श्रेणी मिल रही है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, यदि किसी जीपी का पहला पद, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए है, सर्वानुपात आर है, जैसा कि हम जानते भी हैं। कह रहे हैं तो अनंत पदों के योग के लिए सत्य क्या होगा। प्यारे बच्चों, अनंत पदों का जो योगफल होता है एस इनफाइनाइट, इसका सूत्र होता है a/1 - r। अब इसके लिए जो शर्त है वो शर्त क्या है, शर्त ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये शर्त है बेटा, r की वैल्यू ध्यान रखना -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, या ये कह लें r की वैल्यू सर्वानुपात कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में होती है। तो यहां पर बेटा ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/2 + 3/4 + 7/8 एंड सो ऑन। कहने इसके n पदों तक का योग क्या होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं। आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, n की वैल्यू को आप 1 2 3 4 ऐसे करके पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, n की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कोई 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाएं तो हमें आंसर सही ना मिल पाए। इसलिए हम n की वैल्यू को 2 लेट करके सॉल्व करते हैं, जिससे एक बार में सही आंसर मिल जाएगा। हमने डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू को 2 ले लिया। तो आइए इसको समझते हैं। अब यहां पर इनकी जगह 2 रख देते हैं, इसका मतलब 2 पदों तक का योग। चलिए देखते हैं 2 पदों का योग क्या होगा। 2 पदों का योग होगा 1/2 + 3/4। हमने एलसीएम लिया 4, यहां पर मिला 2 + 3, यानी कि हमारा रिजल्ट आ रहा है 5/4। अगर हम 2 पदों को जोड़ें तो हमें 5/4 मिलता है। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, जहां पर हमें 5/4 मिल जाएगा। समझ जाइएगा हमारा वो वाला विकल्प सही हो गया। चलिए रखते हैं। n की जगह बेटा हमने कितना रखा 2, तो 2 की घात 2 4, 4 में गया 3, हमें तो 5/4 चाहिए था, यानी कि गलत हो गया। यहां चलते हैं फिर से। यहां पर बेटा 2 की घात हमने n की जगह 2 रखा, तो 2 की घात 2 ये हो गया 4 -2 -1, तो ये हमको रिजल्ट 1 मिल रहा है। हमारा गलत है भाई, 1 तो मिली, हमें तो 5/4 चाहिए था। 2 की पावर -2, यानी कि 2 की घात -2 का मतलब हुआ 1/4, माइनस नहीं प्लस है, n की जगह पर 2
माइनस का 1। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा, 1/4 प्लस 2 में से 1 गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5/4 ही तो हमें चाहिए था, यानी कि हमारा इसका जवाब बेटा हो गया सी वाला विकल्प। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा हुआ है 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक। आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें दो श्रेणियां मिल रही हैं, 1/5 वाली 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब एक श्रेणी हो गई, दूसरी सीरीज मिल रही इनफाइनाइट की 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब। दो अलग अलग श्रेणियां हैं, इनफाइनाइट पद है, दोनों को जोड़ेंगे जीपी से और सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर, बेटा 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब एंड सो ऑन, एक सीरीज ये हो गई। प्लस लगाते हैं, दूसरी श्रेणी क्या है 1/7 1/7 का स्क्वायर 1/7 का क्यूब, तो बेटा हमने दूसरी श्रेणी अलग से यहां पर लिख दी। अब क्या करते हैं, जीपी श्रेणी में अनंत पदों का योगफल होता है बेटा, वो लगा देते हैं a/1 माइनस आर। जब आप इसमें डिवाइड कराएंगे तो आपको आर मिलेगा 1/5। यहां देखते हैं 1/7 1 माइनस 1/7, यहां पर बेटा मिल रहा है 1/5/4/5, 5 से 5 कट जाएगा 1/4 मिलेगा। यहां देखते हैं 1/7/6/7, 7 से 7 कट जाएगा 1/6 मिलेगा। 1/4 प्लस 1/6 मिला, एलसीएम ले लिया हमने 24 जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 और यहाँ आएगा 4, 6 4 10, 10/24 या ये कह ले, इसे हम 2 से कैंसिल करते हैं तो 5/12। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है 5/12, यानी कि हमारा ए वाला विकल्प सही हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके इधर से आपको सवाल डिस्कस करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है यदि किसी जीपी का पांचवा पद यानी कि T5 पांचवा पद, बेटा ये पांचवा पद होगा तो AR की पावर 4 लिखते हैं, ये पांचवा पद है हमारे पास 80। फिर कह रहे हैं आठवां पद यानी कि T8, आठवें पद को लिखेंगे AR की पावर 7। बेटा आठवां पद लिखा हुआ है 640 लिखा हुआ है, सॉरी 640। अब हमने दोनों का डिवाइड करा दिया तो A से A कैंसिल, R की पावर 7 है और 4 तो बच गया 3, 7 में से 4 जाएगी पावर 3 बचेगी। 640 में 80 का डिवाइड कराएंगे तो ये 8 आ जाएगा। R की वैल्यू प्यारे बच्चों हमको मिल गई 2। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं, A लिखा, R की पावर 4 है, R की जगह 2 की घात 4 हो गया बेटा 16, बगल में 80 लिखा हुआ है, 16 से इसको कैंसिल कर देंगे। A यानी कि पहला पद ये आ गया है प्यारे बच्चों 5 हमें मिल रहा है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लिखा हुआ यदि एबीसी एपी में है, यदि एबीसी एपी में है तो उनके लघुगणक कहां है, किस श्रेणी में होंगे। ध्यान रखना, यदि एबीसी एपी में है तो उनके लघुगणक जीपी में होंगे, यदि एबीसी जीपी में है तो उनके लघुगणक एपी में हो जाएंगे। याद रखना, यदि एबीसी, मैं फिर से बता दूं, यदि एबीसी अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 में लिखा हुआ है यदि एबीसी एपी में है तो उनके लघुगणक होंगे, किस श्रेणी में होंगे। तो आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए, यदि एबीसी एपी में है तो उनके लघुगणक जीपी में हो जाएंगे, यदि एबीसी जीपी में होंगे तो उनके लघुगणक एपी में हो जाएंगे। ठीक है, एबीसी एपी होने पे लघुगणक जीपी में, एबीसी जीपी में होने पर उनके लघुगणक एपी में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, एबीसी एपी में तो उनके लघुगणक जीपी में हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लिखा हुआ है 3 + 6 + 12 एंड सो ऑन, आखिरी में लिखा हुआ है लास्ट टर्म है 1536, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें पहला पद a कितना आ रहा है 3 आ रहा है। r कैसे पता लगाते हैं, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं, r की वैल्यू हमको मिल गई 2। अंतिम पद प्यारे बच्चों कितना लिखा हुआ है 1536। आप जानते हैं r की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है और अंतिम पद दिया जाता है तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है LR - A अपॉन R - 1। R की जगह पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर हर तो सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर बच रहा है। L की जगह पर लिखा 1536 इंटू R की जगह पर है 2 - A। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूनी हो गया 30, तो 30 72, 36 72 माइनस का 3, तो बेटा आ रहा है 3069, ये हमारा जवाब मिलना चाहिए। तो बेटा ये हमको मिल रहा है 3069, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके बाकी 2 क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूं आपको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है,
लिखा हुआ है y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बेटा जीपी श्रेणी में अनंत पदों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। y बराबर, बेटा आप जानते हैं अनंत पदों का योगफल होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a पहला पद है, पहला पद यहाँ पर है x, 1 माइनस आर, आर बेटा मिलता है जब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करा देते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड कराएंगे तो एक्स मिल जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू भी एक्स हो गई। अब हमसे पूछ रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए बेटा इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हमने प्रोडक्ट करा, 1 माइनस एक्स में y का प्रोडक्ट हुआ और इधर x आ रहा है। चलिए प्रोडक्ट कर देते हैं। ये हुआ y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कि हम इसको इस तरफ भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। यहां से आप देखें तो आप x कॉमन कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स आपने कॉमन कर लिया, आपको मिल गया 1 प्लस वाई। तो प्यारे बच्चों आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 प्लस वाई, यानी कि y अपॉन 1 प्लस वाई। ये हमें ऑप्शन मिल रहा है सी वाला विकल्प। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग इस प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन 10 वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1.23 और 3 के ऊपर यहां पर बेटा बार का साइन है, या इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल 1.23 और 3 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल, ऐसे दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। अब आपसे कहा गया कि इसका मान क्या होगा। अगर हम लोग इसको 11th 12th में जैसे हमने पढ़ रखा है जीपी श्रेणी में, पूरा हम इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा 1-2 मिनट का समय चला जाएगा। आप रिकरिंग डेसिमल से संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था बेटा, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ भी शॉर्टकट समझा देता हूँ। इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए प्यारे बच्चों, आप इसे पहले पूरा नंबर लिख लेंगे बिना डेसिमल के। क्या लिखा, 123, फिर माइनस करेंगे, फिर देखेंगे रिकरिंग डेसिमल किस पर नहीं आया, 1 और 2 पर नहीं आया, आपने यहाँ पर लिख दिया 1 और 2। अब बटे में क्या लिखेंगे, ध्यान रखना बटे में क्या करते हैं, दशमलव से राइट हैंड साइड चलते हैं, इस तरफ देखते हैं। एक अंक के ऊपर रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि जितने अंकों के ऊपर रिकरिंग डेसिमल होता है उतनी बार 9, यानी कि एक ही अंक, केवल 3 के ऊपर तो था ही, एक अंक के ऊपर था तो हमने एक बार 9 लिख दिया। बगल में 0 लिखते हैं, 0 कई बार लिखते हैं, जैसे एक अंक है, एक अंक के ऊपर रिकरिंग डेसिमल नहीं है तो एक ही 0 लगाएंगे। यहां पर अगर 2 अंक होते जिन पर रिकरिंग डेसिमल ना होता तो 2 बार 0 लगा देते। बेटा इसको हमने सॉल्व किया तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 1 यहां पर देखते हैं, फिर हमने इसको 3 से कैंसिल किया बेटा, 3 से कैंसिल करेंगे तो नीचे तो 30 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 और ये हो गया 1, 3 सत्ते 37/30 हमारा जवाब होना चाहिए, जो कि हमको मिल रहा है हमारे बी वाले विकल्प में 37/30। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिस शीट के साथ। जय हिंद।